जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और एक बार फिर से शुरू हो चुका है एमपीएस हिंदी का अपना पुराना वाला शो, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से एनालिसिस, न्यूज एक्सप्लेनर और बायोग्राफी जो हम आपको देते हैं और जो हमारी विश्वसनीयता है हमारे चैनल की, जिसमें हम बायोग्राफी देते हैं तो उससे लोगों को ज़्यादा लाभ मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और जानकारी मिलती है। साथ ही साथ परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। भारत में चुनाव समाप्त हो चुके हैं। कल 4 जून को देश को नई सरकार मिल जाएगी। तो अब हमारा सफ़र चालू हो चुका है। आपको रोज़ाना मिलेगी जानकारियाँ, ठीक है। तो आज बात करने वाले हैं मैक्सिको को मिली है पहली महिला राष्ट्रपति। जाने कौन है क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। आपको बता दें कि भारत में भी इस समय वर्तमान में एक महिला जो है वो राष्ट्रपति हैं और वहीं अब क्लाउडिया को भी एक मौका मिला है मैक्सिको की राष्ट्रपति बनने का। तो कैसे वो अपने देश में पहली महिला बन जाती हैं राष्ट्रपति पद के लिए, ये जानना आपके लिए बेहद खास है। कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। आप प्रयास करेंगे तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी कोशिश आप करते हैं, जिसकी चाह आप रखते हैं। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैक्सिको में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति चुनी गई है और क्लाउडिया शिनबाम वो नाम है जो आजकल चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि वह पहली महिला है जो मैक्सिको के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच चुकी हैं। मैक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ था और ये पहली बार था जब देश में राष्ट्रपति पद के लिए 2 महिलाएं आमने सामने थीं। मैक्सिको का इतिहास लिंग भेद और महिला भेदभाव वाला रहा है, यानी कि लैंगिक रूढ़िबद्धता वहाँ पर हावी रहा है, जिसे जेंडर बायस कहते हैं। ऐसे में मैक्सिको के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर किसी महिला का चुना जाना यकीनन ऐतिहासिक क्षण था, और वो भी 21वीं सदी में, जहां भारत के पार्लियामेंट में आरक्षण पे आरक्षण दिए जा रहे हैं महिलाओं को। बिहार जैसे राज्यों में 50% देने का वादा किया जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार जब 2 महिलाएं आमने सामने आईं तो ये पहला मौका था जब मैक्सिको में राष्ट्रपति पद के लिए हुआ था, जिसमें क्लाउडिया शिनबाम ने बाजी मार ली है। क्लाउडिया शिनबाम वामपंथी मोरेना पार्टी की उम्मीदवार थी, जबकि उनसे सामने रूढ़िवादी PAN पार्टी से जोचिटल गाल्वेज थे, जो विपक्षी दलों के गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जबकि तीसरा उम्मीदवार जॉर्ज अल्वारेज माइनेज है, जो इस दौड़ में सबसे युवा थे। वह केंद्र वाम नागरिक आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मतदान हुआ और देश के इतिहास के सबसे बड़े चुनाव की बात करें तो, क्योंकि मैक्सिको में पहली बार 9 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने अपना वोट प्रयोग किया था। उनमें से 1 करोड़ 40 लाख ऐसे मतदाता भी थे जिन्होंने मैक्सिको के बाहर से भी अपने मत का प्रयोग किया। देश में हुए चुनाव से 20,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति की जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक 70,000 उम्मीदवार सीनेटर, मेयर और गवर्नर बनने की होड़ में हैं। बता दें कि मैक्सिको के चुनाव में भी हिंसा का बोलबाला रहता है। इस बार भी यहाँ जमकर खून खराबा हुआ, जो देश के इतिहास का सबसे खूनी चुनाव रहा। सत्ता में आने वालों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे आपराधिक संगठनों ने दर्जनों राजनीतिक उम्मीदवारों और आवेदकों की हत्या कर दी है। मैक्सिको की राजनीति में 2024 का ये चुनाव ऐतिहासिक भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में 2 महिलाओं का राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करना था। 1988 से देश में हुए विकास को दिखाता है। बता दें कि मैक्सिको में पहली बार साल 1988 में चुनाव हुए थे और चुनाव मैक्सिको के लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा, जो इस बार 2024 का चुनाव हुआ है। क्लाउडिया शिनबाम है कौन जो राष्ट्रपति बनी है। 61 साल की क्लाउडिया शिनबाम के पास राजनीति का अच्छा अनुभव है। इससे पहले वह मैक्सिको सिटी की मेयर रह चुके हैं। क्लाउडिया शिनबाम पेशे से जलवायु वैज्ञानिक हैं। वह वर्तमान राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर की एक कट्टर सहयोगी हैं। शिनबाम की सामाजिक कल्याण, शिक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह न केवल मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं, बल्कि वह देश में यहूदी विरासत की पहली नेता भी बन चुके हैं, यानी कि यहूदी समाज से या यहूदी धर्म से पहली महिला है या पहला कोई ऐसा है जो इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा है। क्लाउडिया शिनबाम ने चुनाव में जिन मुद्दों पर लोगों का ध्यान खींचा, उनमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोपेज ओब्रेडोर के पेंशन कार्यक्रम को जारी रखना, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का विस्तार करना, छोटे पैमाने में किसानों के लिए मुफ्त उर्वरक यानी कि खाद बीज ये सब प्रदान करने की बात की गई। वहीं राष्ट्रीय रक्षक और न्यायिक सुधारों के एकीकरण के अलावा व्यापक सुरक्षा सुधारों को लागू करना भी शामिल है। तो इस प्रकार से देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का इन्हें गौरव
प्राप्त हो गया। इनके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्लाउडिया ने अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। उन्होंने माता पिता की तरह ही छात्र राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाई है, यानी कि स्टूडेंट लीडर थे। 1968 में छात्र प्रदर्शन में उनके माता पिता ने भी हिस्सेदारी की थी। क्लाउडिया इसे अपने राजनीति में आने की प्रेरणा भी बताती हैं। उन्होंने अप्रैल में सोशल मीडिया पर लिखा था, मैंने हमेशा कहा है मैं 1968 की बेटी हूं। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की जो हमें मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हुए। तो चलिए, उम्मीद है कि चैनल पर आने में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।